मेरठ में हाई टेंशन तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया और घरों के इलेक्ट्रिक सामानों में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। कैसे हुआ यह हादसा, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंखे जल गए, बल्ब जल गया, एसी फूक गया, अलमारी जल गई। देखिए इन तस्वीरों को। इन घरों का ये हाल हुआ है हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से। मेरठ में हाई टेंशन तार टूटने से लोगों के घरों के बिजली के सारे सामान जल गए। मवाना के बाईपास इलाके की ये घटना है। कॉलोनी में जिम के ऊपर से जा रही हाई टेंशन तार टूट गई और लाखों का नुकसान हो गया। लोगों का कहना है कि अचानक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ और मकान में लगे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे और लाइट जलकर खराब हो गई। ब्लास्ट इतना तेज था कि लग रहा था जैसे कोई धमाका हुआ हो। सुबह लगभग 3:30 बजे का समय था। हमारे मकान से लगभग थोड़ी सी दूरी पर बराबर में ही 33,000 की लाइन जारी है। 33,000 की लाइन जारी है। वो लाइन का तार बीच में से टूट गया है। टूटने के कारण उस तार से पूरे मकान में ब्लास्ट हो गया है। वो मंजर मुझे देखने को मिला है जी मकान में, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। सब दहशत में आ गए और मकान में काफ़ी नुकसान हो चुका है। एसी हैं, 2 एसी हैं, फ्रिज है, कूलर है, तुम्हारा लाइट है। मतलब कि इतना नुकसान हो चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत पीड़ा में हूँ। तार जोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं होता, खाली बस कागजों में कार्रवाई है। घटना अगर सुबह 5 बजे की होती तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हादसा कितना बड़ा होता। इस घटना से पूरी कॉलोनी में दहशत फैल गई और लोगों ने सड़कों पर आकर हंगामा शुरू कर दिया। जिम चलाने वाले के मुताबिक ये लाइन 3 बार टूट चुकी है और हर बार इसी तरीके से नुकसान होता है। सवाल ये है कि बार बार ऐसा हादसा हो रहा है, लेकिन फिर भी हाई टेंशन लाइन को घरों के ऊपर से हटाया क्यों नहीं जाता। देखिए, जैसे ही ये तार घरों के ऊपर गिरा, घरों की इलेक्ट्रिक वायरिंग में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि घरों में रखे इलेक्ट्रिकल सामान की वायरिंग जलकर खाक हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मकान पर 33,000 किलोवाट की लाइन गिर गई है। आप देख सकते हैं ये नजारा, ये 33,000 किलोवाट की लाइन है जो एक जिम के ऊपर गिर गई है। अचानक पूरे मोहल्ले की लाइटें फूक गई। किसी का पंखा चला गया, किसी का मीटर फूक गया और किसी का एसी फूक गया है। पूरे मोहल्ले के लोग आक्रोशित हैं। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं लोग। देखिए, इस हादसे की वजह से कई लोगों की जान खतरे में थी। अच्छी बात ये रही कि कोई भी इस हाई टेंशन तार की चपेट में नहीं आया, वरना जान भी जा सकती थी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत है और लोग मांग कर रहे हैं कि फौरन हाई टेंशन लाइन को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। 1 साल में 3 बार लाइन टूटना और उसके बाद अब अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही लाइन शिफ्ट कर दी जाएगी। अगर ये पहले कर दिया गया होता तो शायद हादसा ना होता। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। बहराइच में अभी भेड़ियों का खौफ खत्म नहीं हुआ कि एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर 2 आदमखोर जानवरों के हमले सामने आए। इसके बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। बहराइच में खौफ जिंदा है। ये खौफ है जानवरों का, वो जंगली जानवर जो लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं। बहराइच में अब भी लोगों के दिलो दिमाग में भेड़ियों के आतंक का डर कायम है। भेड़ियों के हमलों की याद अब भी ताजा है, लेकिन अभी भेड़ियों के अटैक को लोग भूले भी नहीं हैं कि एक बार फिर आदमखोरों ने हमला शुरू कर दिया है। इस बार हमला किया है तेंदुए ने। तेंदुए के हमले में किसान की मौत हो गई। सुजौली थाना क्षेत्र की ये वारदात है। किसान गन्ने की खेत में चारा काटने गया था, तभी खेत में पहले से मौजूद तेंदुए ने हमला बोल दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुओं की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अब तक इस आदमखोर तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में तेंदुए ने हमला किया है, वहां पहले भी कई तेंदुए पकड़े गए हैं। ऐसे में इस इलाके में कई तेंदुए हो सकते हैं।
ये रतिराम यादव हैं सनातन गुरचरा में। अभी शाम करीब 4 बजे के आसपास ही गए थे यहाँ गन्ना के पाती छुड़ाने। इस समय गांव में चारा नहीं है तो गन्ने के पाती ही लाके जानवरों को खिलाते हैं जी। तो एक ईश्वर दिन का खेत है, उसी में गन्ना का पाती छुड़ा रहे थे, पीछे से शेर आकर आक्रमण कर दिया तो मौके पे मौत हो गई है जी। मौके मौत हो गई। अभी तक वन कर्मी कोई पहुँचे हैं? कोई नहीं। एक तरफ तेंदुए का हमला और दूसरी ओर बाघ का अटैक। बहराइच में बाघ का भी हमला हुआ है। बाघ ने किसान पर हमला बोल दिया। हमले में किसान के हाथ में गंभीर चोट आई है। किसान के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़े और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाघ किसान को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। घायल किसान को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। किसान जब साइकिल से खेत की रखवाली करने जा रहा था तभी रास्ते में घाट लगाए बाघ ने हमला कर दिया। जिस तरह बाघ ने ये हमला किया उसे देखते हुए गांव वालों का कहना है कि यह आदमखोर बाघ हो सकता है। यानी बहराइच में 24 घंटों के अंदर 2 जानवरों ने हमले किए और दोनों हमलों का शिकार हुए हैं किसान। ऐसे में खेतों में काम करने वालों में खौफ है, वो खेतों में जाने से डर रहे हैं। जनपद बहराइच में भेड़िए के बाद तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। बीती रात तेंदुए ने 2 किसानों पर हमला कर दिया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। वहीं दूसरे किसान का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बहराइच नेपाल सीमा से सटा हुआ है और आसपास घने जंगल हैं, लिहाजा पूरे इलाके में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिलता है। तेंदुए और बाघ के हमलों ने लोगों को एक बार फिर दहशत में डाल दिया है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच। रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर से 5 शहरों में हादसों की वजह बन गई है। रफ्तार के कारण पलक झपकते मौत आ गई। देखिए कैसे 5 शहरों से आई है सड़क हादसों की खौफनाक तस्वीरें। यूपी के 5 शहरों में देखने को मिला है रफ्तार का कहर। रफ्तार और लापरवाही ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई लोगों की मौत हो गई। देखिए ये तस्वीरें हैं रायबरेली की। यहां तेज रफ्तार 2 बाइक बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। इस हादसे में 3 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहाई गांव के पास यह हादसा हुआ। तीनों लड़के 2 बाइकों से सवार होकर किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। तेज रफ्तार होने की वजह से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर रफ्तार का कहर मथुरा में भी देखने को मिला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार सभी लोग दिल्ली स्वरूप नगर इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कार अपने आगे चल रही किसी गाड़ी से टकरा गई। वाराणसी से दिल्ली आते वक्त थाना राया क्षेत्र में यह हादसा हुआ। इस हादसे की वजह भी रफ्तार रही। अगर कार की रफ्तार तेज न होती तो हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन रफ्तार और लापरवाही के कॉकटेल ने 3 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। वहीं कासगंज में भी सड़क पर रफ्तार मौत बनकर आई। यहां तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सदर इलाके के बहेड़िया मोड़ के पास यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार यहां भी मौत बनकर चली आई। पीलीभीत में भी तेज रफ्तार की वजह से हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार टैंकर ने एक शख्स को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं आगरा में यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस में 50 यात्री सवार थे। बस दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। तेज रफ्तार की वजह से बस का ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख पाया।
बस पलट गई। इन 5 हादसों में एक वजह कॉमन है, वो है रफ्तार। सभी हादसे लापरवाही और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने की वजह से हुए। रफ्तार की वजह से गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहा और हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फर्रुखाबाद में गंगा में गिर रहे गंदे नाले गंगा को प्रदूषित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ गंगा में रहने वाले जीव जंतुओं के जान का भी खतरा बन रहे हैं। शहर क्षेत्र के करीब आधा दर्जन नालों का दूषित पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई है और मौत के बाद मछलियां गंगा में उतराई हुई हैं। प्रदूषण विभाग की लापरवाही से हजारों की तादाद में मछलियों ने गंगा में तड़प तड़प कर दम तोड़ा है। जिले में 107 छपाई कारखानों का गंदा पानी नाले के जरिए गंगा में छोड़ दिया जाता है। छपाई कारखाने का केमिकल युक्त पानी गंगा में मिलने से जीव जंतुओं की मौत हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब सीआरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। रोहिणी में ब्लास्ट वाली जगह पर सीआरपीएफ की एक जांच टीम पहुंची, जिसने ब्लास्ट वाली जगह का मुआयना भी किया है और इन सबके बीच में अब तक सफेद पाउडर की गुत्थी सुलझने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। दिवाली से कुछ दिन पहले इस ब्लास्ट ने दिल्ली को डराने की कोशिश जरूर की। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों में लगे शीशे टूट गए। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। इस धमाके के फौरन बाद देश की टॉप जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। हर एंगल से जांच शुरू हो गई। इस ब्लास्ट के बाद देश की जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं और अलग अलग एंगल तलाश रही हैं, मसलन नक्सली अटैक, खालिस्तानी लिंक, पाकिस्तानी टेरर या फिर कोई और सिरफिरी साजिश। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज किया है, जिससे पुलिस को शक है कि नक्सली भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। सीआरपीएफ स्कूल में अफसरों और जवानों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए ये भी हो सकता है कि धमाके के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई हो। वहीं दूसरी ओर खालिस्तानियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की लगातार हो रही बड़ी कार्रवाई भी इस बात का संकेत दे रही है कि इस धमाके के पीछे खालिस्तानी भी हो सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पर खालिस्तानियों की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि रोहिणी के सेक्टर 14 के सीआरपीएफ स्कूल पर हुए धमाके की खालिस्तानी जिम्मेदारी लेते हैं। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया नाम से एक ग्रुप पर एक संदेश भी भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि हम किसी भी तरह का हमला करने के लिए सक्षम हैं और एक वीडियो लिंक भी शेयर की गई है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल जांच एजेंसी खालिस्तान के इस मैसेज की जांच में जुटी है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो जांच का पहला मकसद ये है कि कहीं ये शरारती तत्वों की साजिश तो नहीं। वहीं दूसरा मकसद ये है कि कहीं दिवाली से पहले दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की गई। ये भी सामने आ रहा है कि जानबूझकर रविवार का दिन चुना गया, जानो माल का कोई नुकसान ना हो और सिर्फ धमाके के जरिए संदेश दिया जाए। दिल्ली ब्लास्ट में जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया है। इस साजिश में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। एनआईए के अधिकारियों की अगुवाई में एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस की टीम, एनएसजी का बम निरोधक दस्ता और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच में जुट चुके हैं। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 3 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस विस्फोटक में 3 प्रकार का मिश्रण है। पहला सल्फर, दूसरा क्लोराइड और तीसरा संभवतः एक और केमिकल है जिसकी जांच चल रही है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लोकल मार्केट में सल्फर और क्लोराइड का मिश्रण बड़ी आसानी से मिल जाता है और दीपावली के त्योहार से पहले खुले बाजार में पटाखा बनाने के लिए इस तरह के विस्फोटकों को इस्तेमाल किया जाता है।
करीब 3 किलो विस्फोटक मिश्रण को इकट्ठा करने के बाद इसे एक सूती कपड़े में लपेटा गया और इसके बाद इसे धमाके की जगह पर प्लांट किया गया। जानकारी ये भी सामने आई कि धमाके का मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाज करना और दहलाना था। साथ ही मकसद ये कि वो अपनी मौजूदगी वारदात वाली जगह पर दर्ज करवा सकें। जांच एजेंसियों का ये भी मानना है कि सुबह के वक्त जिस तरीके से ये विस्फोटक रखा गया है उससे किसी को मारने की फिलहाल प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। यहाँ विस्फोटक को प्लांट करके वो सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से इजराइल एम्बेसी में कुछ सालों पहले धमाका हुआ था। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में एनकाउंटर में घायल बदमाश की हॉस्पिटल में वार्ड बॉय और उसके साथियों ने पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदमाश ने कुछ दिन पहले करण यादव नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की थी और फिर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रोशन सिंह नाम के इस बदमाश को पकड़ा था, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। और वहीं बताया जा रहा है कि वार्ड बॉय बदमाश से इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी जाति के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन पुलिस कस्टडी में बदमाश की हॉस्पिटल में घुसकर पिटाई से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां पर वार्ड बॉय के रूप में कार्य करने वाले 2 लड़के, जिनका नाम सौरभ यादव व जावेद है, इनके द्वारा गाली गलौज व मारपीट करी गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 586/24 कायम किया गया है। मारपीट, गाली गलौज व IT एक्ट का मुकदमा। इसमें से एक लड़के की गिरफ्तारी जावेद की जा चुकी है और शीघ्र ही जो सौरभ यादव है, इसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाएगी। मथुरा में हॉस्पिटल में मारपीट के मामले में विधायक के भाई और भतीजे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मथुरा के महोली रोड पर रविवार को हॉस्पिटल में मारपीट हुई थी। मारपीट का आरोप मांट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के भाई, भतीजे और प्रतिनिधि पर लगा था। थाना हाईवे में अस्पताल के मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना हाईवे क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में एक ICU में मारपीट का वीडियो कल वायरल हुआ था और साथ ही साथ हॉस्पिटल के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और पंजीकरण के उपरांत जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।